दिन की शुरुआत बहुत खास हुई है और आज हमारी मुलाकात जो है वो पटना में एक बहुत खास व्यक्ति से होने वाली है। हम पटना निकलने वाले, वैसे हम रात में निकलने वाले थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि कहीं भी थोड़ा सा जल्दी में भाग जाना ये मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं जीता हूँ, मैं अपने पिताजी के लिए, अपने परिवार के लिए, खास तौर पर जो है वो मेरी ज़िंदगी जो है वो उन लोगों के लिए है। तो कई ऐसी लाइफ में घटनाएं हुई हैं जिसके वजह से रात में कहीं जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए। और अभी सुबह बहुत शाम होने वाली है, सुबह क्या शाम होने वाली है, तब हम निकलने वाले हैं। और इस वक्त जो है हम ब्लॉगिंग शूट कर रहे हैं, लगभग दिन के 1 बज रहा है और अब हम निकलेंगे पटना से हमारी कुछ लोगों से बातचीत होगी। और क्योंकि एक बहुत बड़ा बिगेस्ट सरप्राइज है आप लोगों के लिए इस ब्लॉग में, एक खास ऐसे व्यक्ति से हम आपको मुलाकात कराने वाले हैं जिसको आप देखेंगे कैमरे पे तो हैरान हो जाएंगे। वो हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं और आप अनुमान लगा चुके होंगे कि हमारी मुलाकात आज पटना में किससे होने वाली है। लेकिन नहीं जानते हैं आप तो भी हम आपको मुलाकात कराने के बाद दिखाते हैं कि वो कौन से व्यक्ति खास हैं। निकलने से पहले इन्होंने कहा कि हम भी निकलने वाले हैं साथ में, आज हम भी चलेंगे पटना, थोड़ा घूमने का मन कर रहा है। और इधर चल रही गिनती, किस चीज़ का गिनती चल रहा है मिस्टर? 100 कोई पूजा है। पूजा है, तो इधर चल रही है गिनती, पता नहीं दातुन जैसा कुछ है चीज़ों का, और कोई व्रत होने वाला है परिवार में, उसी का गिनती। और ये लेट कर रहे हैं वहाँ से, मुझे निकलना है और इनके वजह से लेट हो रहा है मुझे। मिस्टर अनाया सुबह सुबह जो है उठ गई थी, लेकिन इनसे मुलाकात मेरी थोड़ी देर बाद हुई। हम ऑफिस में लेकर के आए अनाया को और अनाया को यहाँ ला करके सुला दिए। पापा के पास ये खेलती भी रहेगी और थोड़ा सा मेरा भी मन लगता है इसमें, क्योंकि अगर इससे मैं ना मिलूँ, इसको मैं थोड़ा देर ना खिलाऊँ तो मेरा मन नहीं लगता। इधर दादाजी हैं अनाया के, और दादाजी भी जो है वो अनाया को खिला रहे हैं। पापा का भी मन इसी में लगता है दिन भर, कैसे कैसे खिलाना है, कैसे कैसे ये करना है। और अनाया अब रोएगी, अब इसको हम लोग थोड़ा सा, है अनाया, हे बेटा, ओए हे। अब इससे थोड़ा सा हम खिला लेते हैं और खिला करके निकलते हैं, क्योंकि लेट हो जाएगा अन्यथा अगर हम ज़्यादा देर से निकले। और इधर दीपिका है, और दीपिका दिन भर में जो भी करती है ना, इसको अगर बोल दे कि ब्लॉगिंग शूट करना है, थोड़ा कर लो काम, जल्दी जल्दी कर लो, तो ये और लेट करेगी, जिसकी वजह से आज ब्लॉगिंग एक वजह से शूट हुई और मुझे सुबह निकलना था तो शाम को निकल रहे हैं, है ना? हाँ, पूरा काम करना रहता है, जैसे में खाना बनाना, कपड़ा धोना, बाबू को नहलाना, पूरा काम करके आके नीचे बैठी हुई है एसी चला के, ताकि सुकून मिले। बेचारी थक गई है। पे नहीं हूँ, नहीं तो आज अनाया का 2 महीना कंप्लीट हो गया है। आज इसका बर्थडे है, दूसरा बर्थडे है, 2 महीने की हो गई अनाया, है ना मिस्टर ना? लेकिन अब जो है, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ तो इसलिए सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगा। 1 महीने का सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया था, लेकिन कोई नहीं, 1 महीने का करेंगे, फिर 3 महीने का करेंगे, फिर 6 महीने का करेंगे, ऐसे 9 महीना पूरा करेंगे। लेकिन अभी जो है इनको खिलाया जा रहा है, क्योंकि इनको जो है वो घूमने का आदत हो गया है। ये जब तक नीचे नहीं आए, ऊपर नहीं जाए दिन भर में 10 बार, तब तक ये चुप नहीं रहेगी। एक जगह आप इसको नहीं रख सकते, है ना? ये घूमना चाहती है, ये दिन भर घूमना चाहती है। इसको दिन भर घूमी रहता है ना, अगर नहीं घूमेगी तो इसको नींद नहीं आएगा। देखिए कितना जम्भाई ले रही है। और अगर 1 मिनट के लिए एसी बंद हो जाए तो ये जो है वो तहलका मचा देती है। पूरा एसी बंद हुआ कि तहलका शुरू। इमरजेंसी में निकलना था और मैं जूता जैसे ही पैर में लगाया तो देखा कि इसमें मेढक बैठा हुआ है, बड़ा अजीब लगा। इधर दोनों रानियाँ खड़ी हैं और दोनों रानियाँ टकाटक ठीक हो गई हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा पर्सनली सही बताऊं तो इससे जाने में ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है सिटी में, शहरों में, क्योंकि इससे जो है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल होता है महसूस। जाम वगैरह हो तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है, अन्यथा जाम में जो है वो ज़्यादा दिक्कत आती है बड़ी गाड़ी। तो मुझे सिर्फ अकेले ही जाना था, लेकिन अभी सरप्राइज़ ये है, 2 भाई हम और मेरे एक अंकल जी हैं, जिनको भी साथ में लेके निकलते हैं, क्योंकि रात में हो सकता है कि हम लोग आ जाएँ, और आधी रात को जब हम लोग चलेंगे अकेले तो दिक्कत होगी। गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन अभी भी इसका एक सरप्राइज है आपको। देखिए अभी 40 है, 1 सेकेंड में गाड़ी इतना तेजी से आगे बढ़ती है, तेज रफ्तार देखिए। मतलब इसका आज भी इंजन जो है बड़ा तगड़ा है, इंजन बड़ा अच्छा सुजुकी ने बनाया है अल्ट्रो का, इसीलिए कहीं जाने में इससे मज़ा भी आता है। 3 व्यक्ति हैं, हमारे अंकल जी हैं, इधर रूपक है, और सबसे अंकल जी से हम आपको पहले परिचय कराते हैं। अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे तेल ले रहे थे, तेल ले करके अपने जर्नी पे जो है वो निकल गए हैं।
यात्रा का शुरुआत एक यात्रा। और जब भी मेरा ऐसा यात्रा होता है ना कि दूर कहीं बहुत दूर जाना होता है और शाम के टाइम में निकलना होता है, तो उस वक्त ये व्यक्ति साथ देते हैं। रात में 11 बजे रात में हम लोग निकलते हैं घर से निकलते हैं। अब पता है कहाँ जाना होता है? देवघर, नक्सली प्रभावित इलाकों में। तो वो मन में डर नहीं रहता है, गाड़ी भी यही रहता है। रिटर्निंग भी रात को 12 बजे के आसपास हुआ था उधर। हाँ, उधर से होटल चेकआउट किए थे रात को 12 बजे। अचानक से मन बना कि हम लोगों को देवघर जाना है घूमने के लिए। मुजफ्फरपुर आने के बाद फिर प्लान बनता कि नहीं पटना चलेंगे। पटना चले गए। मतलब 2 दिनों में ऐसा प्रोग्राम हुआ था। गोरखपुर से घर आके अभी नींद पूरा नहीं हुआ था, तब तक मालूम चला कि मन किया, सबका मन किया, मेरा इनका सब। अरे शाम को आए थे लोग, फिर कब सुबह में हम लोग शायद निकल गए वहाँ देवघर के लिए। रात में निकले मुजफ्फरपुर में, हम लोगों को रात हो गया एकदम। 11 बज गया वहीं पे। 11 बजे से हम लोग फिर निकले देवघर के लिए। आपको एक और बात बताते हैं, हम हो और अंकित शाह हमारे हो, 2 व्यक्ति अगर हम लोग कहीं निकल जाएं तो रात का सफर जो है वो लगता है कि दिन का सफर हो गया है। मतलब आंखों में नींदे नहीं रहता है। और आज से नहीं है नींद, नहीं पड़ता। नींद 2015 में हम लोगों ने अपना खोया है और उस वक्त से अभी तक नींद जो है वो गायब है। अभी भी सोते होते नहीं है। कल हम लोग मुजफ्फरपुर गए थे। आप देखे किस तरीके से मुजफ्फरपुर में अपना काम वाम करके वापस आए। और आज सुबह नहीं निकल पा रहे थे, थोड़ा सा बात तो आप समझते ही हैं, अनाया से मिलना जुलना, और अभी निकल गए। तो इधर रूपक भी है। और ये कैमरे पे बोलने में थोड़ा पता नहीं डरते हैं या जो भी हो, लेकिन ये कैमरे पे उतना बोल नहीं पाते हैं। गाँव में एक माहौल चलता है चंदा। और देखिए हमारे घर के बगल में ही ये तस्वीर है। 50 बार हम यहाँ चंदा दिए होंगे, लेकिन फिर भी घेरेगा लोग चंदा है। चंदा इसको लेके क्या कहना चाहते हैं? ये महावीरी मेला है ओरिजिनल। महावीरी मेला को लोग मजाक बना दिया है। पटना में मुलाकात हमारी गुरुजी से हुई है और यही मेरे लिए सरप्राइज था। हमने स्टोरी लगाया था कि आज हमारी मुलाकात जो है वो लंबे समय बाद सर से होगी। कारण ये था कि सर कुछ प्रॉब्लम जीवन में आ गया था, ऐसा प्रॉब्लम जिसको क्या ही बोला जा सकता है। वह जीवन ही क्या जिसमें प्रॉब्लम ना आए, तो उसी का आनंद है। और यह शाम है तो रात होगी, रात है तो सुबह भी होगा। भगवान भास्कर पूर्ण प्रभा के साथ प्रस्फुटित होंगे। हाँ। तो इसका भी आनंद है। फिर दिन भर आदमी काम करेगा, रात को फिर खाना पीना खा करके फिर सुबह उठेगा ऊर्जा के साथ। पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं जब आया था तो सर से मेरी मुलाकात पटना में ही हुई थी और चमकी बुखार को लेकर के सर एक आंदोलन कर रहे थे, उस दौरान हुई थी। लेकिन खास बात ये है कि अपना ही ऑफिस है, ये अपना ही ऑफिस है। और सर से मुलाकात चमकी बुखार का एक आंदोलन चल रहा था सर का, उस दौरान हुआ था। लेकिन सर जब हमसे मिले और मैंने उस समय से जो है वो सर को अपना गुरु बना लिया और मैं शिष्य बन गया। इस वजह से मैंने छोटा भाई बना लिया और मैं बड़ा भाई की हैसियत से किसी को गुरु नहीं बनाना है। नहीं, गुरु जी एक चीज है ना कि मार्गदर्शन आपका जो करे उसका ठीक है। आप हमारी जो अच्छी बातें लगे उसको ग्रहण करना है। हमारे पास बुराई भी तो होगी, तो उसको हटा देना है। तो अगर गुरु मान लेने पर तो सारी चीजें माननी पड़ेगी। फिर आपका मतलब क्या रहेगा, आपका इम्पोर्टेंस क्या रहेगा। इसलिए हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, हमारे पथ प्रदर्शक है, अभी चलेगा। हमारे मार्गदर्शक है। और आप बिहार में जितना आप देखते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि मेरे छायाकार, या जो लोग कहते हैं कि मैं कैमरा पर्सन, ये जिस तरीके से आप भाषा सुनते होंगे, या मैं आजाद पत्रकारिता करता हूँ, ये शब्दों का निर्माण जितने क्रिएटर के मुंह से सुनते हैं आप, गुरु जी ने दिया था। हालांकि शब्द तो पहले से बने हुए हैं, लेकिन सर का बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ, तो वो लोग जो है यहाँ से कुछ चीजों को लेकर के और अपने वीडियो में बोलते हैं, लेकिन टैग नहीं देते हैं कि ये सर का चीज है। क्या कोई बात नहीं, सबका अपना। बिहार में आप लंबे समय से जो है पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या अनुभव इस बार के चुनाव में? चुनाव तो घूम भी रहे हैं। बहुत लंबे समय से तो नहीं, इधर कुछ आना जाना हुआ। अभी मैं देख रहा हूँ बिहार में हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। जैसे कहीं विद्यालय के बच्चे सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो उन्हें बताना कैसे बाएं चलना है, कैसे सड़क क्रॉस करना है। कहीं लोग गुटखा और गांजा पी रहे हैं तो उनको भी समझाना बताना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। जिक्र करना, पॉलीथीन का प्रयोग न हो, गंगा को बचाना, नदियों को बचाना, भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति सचेष्ट करना, और कैसे लिखा पढ़ी करनी है उसको बताना। यानी फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों की बात करना। बहुत कुछ करना है बिहार में। ऐसा ही कुछ ऑफिस ही है। आप देख लीजिए, यहाँ ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है, बहुत सारा वीडियो बना सकते हैं। और हम लोग कहाँ हैं इसको रिवील नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इसी तरीके का दिल में है, लोगों के दिल में है, आप सबके दिल में है ना। अब यह नहीं कहेंगे कि मेरे दिल में आज क्या है,
और हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे तो सर से बोले कि सर एक वीडियो बनाते हैं। हम भी सफ़र करके आए तो मुझे भी जैसे जैसे पटना करीब आ रहा था तो मिलने की उत्सुकता, क्योंकि लंबे वक्त बाद सर शादी में भी नहीं आए, बहुत सारी कंप्लेन है सर से। चलो हम उसके लिए लेकिन अब आएंगे सर 1-2 दिन में जो है वो घर पे भी जाएंगे। हम लोग जो है वो अपने होटल के तरफ निकल गए हैं, हमारे साथ अंकल जी हैं और ये रात का नज़ारा है पटना का। और पटना बिल्कुल बदला बदला सा नज़र आ रहा है। जब हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो इतनी सारी चीज़ें तो पटना में नहीं थी, उस वक्त डेवलप हो रही थी चीज़ें, और आज जब डेवलप हो गया है तो रास्ता भी बदल गया है, मैप लगा कर जाना पड़ रहा है। खैर अब मिलते हैं होटल पर जाकर के आप सभी से। जो है अपने होटल में पहुंच गए, भाई साहब हैं, बगल में चाचा जी हैं, और अब इस वीडियो को अंत करते हैं। मिलते हैं कल के दिन में नए दिनचर्या के साथ। जीवन में जो भी चलती है उन तमाम चीज़ों को दिखाने का हमेशा से एक प्रयास रहता है। तो आज दिन भर आपने देखा कि क्या क्या चला, क्या क्या चीज़ें हुई, और रूपक स्पेशली पटना में इसलिए आया है ताकि थोड़ा घूम सके, घूमने के लिए। और अचानक से एकाएक प्लान हुआ, मतलब हमको और चाचा को तो आना ही था, लेकिन अचानक से इन्होंने कहा कि जब अंकित चा जाएंगे तो हम भी जाएंगे, अंकित चा जाएंगे तो हम भी जाएंगे, और साथ में आ गए। तो यही हम लोगों का होटल है। आज रात भर यहीं स्टे करना है और फिर कल सुबह मिलते हैं आपसे।